नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा होगी वो तुला राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर किस प्रकार का प्रभाव देगा फरवरी 2024 में। आइए मित्रों, जानते हैं फरवरी 2024 का मासिक राशिफल। किस प्रकार का स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा आपकी कैसी रहेगी, ज्ञान विवेक आपका कैसा रहेगा, संतान कैसा, आपकी संतान कितना आपका साथ देगी, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कितना साथ देगा। ये बहुत सारी चीजें हम आसानी से समझते हैं। मित्रों, अब तक आपके लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा कि आपकी राशि के मुताबिक शनि देव योग कारक ग्रह बनते हैं, तो शनि देव ने आपको बहुत कष्ट दिए। संतान के लिए आप परेशान हो रहे थे कि शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, पढ़ नहीं पा रहे मेरे बच्चे। ये सब चीजें आपने देखी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपकी आर्थिक स्थिति भी डूबती चली गई और दाम्पत्य जीवन में भी आपके में परेशानी रही। बहुत सारी चीजें, धन का आवागमन कम हुआ, व्यापार में आपको लॉस हुआ। ये सारी चीजें आपने देखी। आप चाह रहे थे कि कहीं में भूमि भवन वाहन लोन नहीं ले पाए। अब आपके लिए ये ग्रह गोचर कैसा रहेगा फरवरी मास में, तो आप उसका लाभ उठाइए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी आपका इसका फायदा मिल सके, वो भी लाभ उठा सके। और यदि सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारी जो नोटिफिकेशन आएगी, जो वीडियो आएंगी, आपको प्राप्त होती रहेंगी। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर जो मेरे चल रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, उस पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं, अपना प्रश्न भेज सकते हैं। मित्रों, तुला राशि बहुत नपी तुली राशि कही गई है, जिसका नाम ही तुला हो तो बैलेंस वाली है। तो स्वास्थ्य की बात करें हम आपके लिए, तो आपका जो स्वास्थ्य है वहां के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव कहाँ चल रहे हैं आपके? शुक्रदेव चल रहे हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव आपके होता है भाइयों का, छोटे भाई बहनों का, आपके शौक मौज की चीजों का, आपकी मीडिया का, आपकी कलाकृतियों का, आपके कलाकारियों का। ये सब चीजें हम तीसरे भाव से देखते हैं। नौकर चाकर भी यहां से देखते हैं। आपके जो काम करने वाले लोग होते हैं आपके अंडर, वो लोग भी यहीं से हम देखते हैं। बहुत सारी चीजों का हम निराकरण करेंगे, विश्लेषण करते हैं तीसरे भाव से। तो अब शुक्रदेव आपके मंगल के साथ तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य तो आपका वैसे ही अष्टम से अष्टम भाव पड़ता है। स्वास्थ्य तो आपका ठीक ही रहेगा। आप अपने जिस कला क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वो काम आपका बढ़िया बनने वाला है और आप उसमें तरक्की उन्नति करेंगे। स्वास्थ्य के लिए मंगल आपके साथ बैठा हुआ है और ये शुक्रदेव 12 फरवरी तक रहेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में फिर ये आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। मंगल भी 6 फरवरी को चौथे भाव में चले जाएंगे। तो आपको भूमि है, भवन है, वाहन है, इसका कहीं न कहीं से आपको सुख प्राप्त होगा और आप उसमें माता का भी स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। तो उन चीजों का आपको फायदा उठाना चाहिए। ये शुक्रदेव आपके लिए देने वाले हैं और स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और आप जिस कलाकार क्षेत्र में हैं, जो आपको भी कलाकारी आती है, जो भी आपके पास कोई ऐसी गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता में आपका नाम रोशन होगा। जनता के साथ आप जुड़ेंगे,
शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा हम पंचम भाव से देखते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए वहां के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव में बैठ करके आपको कोई टेक्निकल जो आपके काम है, जो आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं या आप कोई कोर्स कर रहे हैं इस तरह का, तो वो उसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि शनिदेव अपने ही घर में बैठे हुए हैं और अपने घर का कोई नुकसान नहीं करते, आपको आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन भी हम यहीं से देखते हैं, तो लव रिलेशन आपका बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट वगैरह में तो आप करिए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो जा रही है वो लाभ पर जा रही है और धन भाव पर जा रही है। तो धन भी आपसे इकट्ठा करवाएंगे शनिदेव, एकत्रित कराएंगे। परिवार में सौहार्द आपके में, परिवार में एक मधुरता बनी रहेगी। आप वाणी को अपनी को थोड़ा सा संभाल करके रखें, वाणी पर कोई ऐसी कटाक्ष वाली बातें ना आने दें, क्योंकि आपके शनि जो देव बैठे हुए हैं बुद्धि विवेक ज्ञान पर बैठे, न्याय के घर पर बैठे हुए हैं, तो आपसे वो चीजें कराएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा रखेंगे, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में गुरु बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में ये जो स्वामी है वो मंगल देव है और मंगल देव तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और वो 6 फरवरी को कहाँ आ जाएंगे, 6 फरवरी को आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। तो आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, उनका ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि मंगल एग्रेसिव वाला ग्रह है। आप अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर काबू रखें। वैसे गुरु आपके स्वास्थ्य को बढ़िया बनाएंगे, गुरु आपके व्यक्तित्व को बढ़िया बनाएंगे। यहाँ गुरुदेव बैठे हुए हैं और आपके जो कहीं थोड़ी बहुत एग्रेसिव आएगी आपके अंदर, उसको रोकने की पूरी कोशिश गुरुदेव करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी, कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं है और आपका व्यापार भी अच्छा चलने वाला है। मित्रों, भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्वामी कौन है, शुक्र देव हैं आपके, और वो बुध देव हैं। और बुध देव कहाँ बैठे हुए हैं, वो बुध देव बैठे हुए हैं चौथे भाव में, माता के घर में बैठे, तो माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता से भी आपको कुछ न कुछ प्राप्त होने की संभावना है। तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, भूमि भवन वाहन की तरफ आपको लालच तो करेगा, तो आप उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसका लाभ उठाइए। धर्म कर्म से जुड़िए और आप अपने बुद्धि विवेक ज्ञान को बढ़िया रखिए, क्योंकि बुधदेव अच्छे ग्रह कहे गए हैं, श्रेष्ठ ग्रह कहे गए हैं और सौम्य ग्रह कहे गए हैं। तो आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं, आप कहीं लेखन काम कर रहे हैं, आप इस तरह का जो भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर में वहां के चंद्रमा होते हैं स्वामी, और कैरियर आपका बढ़िया नजर आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके राशि पर ही विराजमान, क्योंकि राशि आपकी तुला राशि है, तो चंद्रमा की राशि, चंद्रमा वहीं बैठे हुए ये मान के चलते हैं। तो आपका जो कैरियर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। आप दूध से संबंधित काम कर रहे हैं, पानी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो लिक्विड से संबंधित जो आप दूध से संबंधित काम कर रहे हैं ये आपके लिए, या आप मिनरल वाटर का काम कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का ऐसा काम कर रहे हैं जो जल से संबंधित है, वो सब आपके लिए फलीभूत होंगे और आपको तरक्की उन्नति कराएंगे। मित्रों, क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, थोड़े से उपाय भी आपको कर लेने चाहिए, ताकि एक तो आपको मंगल देव की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए और बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए। मैं समझता हूं कि आपका ये फरवरी का महीना बहुत अच्छा श्रेष्ठ होने वाला है, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।